महादेव वर्मा, भक्तिन, नरेंद्र कुमार, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे, धर्मवीर भारती, पहलवान के ढोलक में विश्वनाथ रेणु, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबा साहब अम्बेडकर के दो पाठों में श्रम विभाजन की और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मैसेज बॉक्स में भी मैसेज आप डालते रहिएगा। अगर बीच बीच में भक्तिन का गोना कितने वर्ष की उम्र में हो गया था, तो भक्तिन का गोना 9 वर्ष की उम्र में हो गया था। भक्तिन की कितनी लड़कियां थी, भक्तिन की लड़कियां थी 3। तो भक्तिन का गोना 9 वर्ष की उम्र में हुआ, शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई, मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए भक्तिन की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई। जब भक्तिन के पति का निधन हुआ, लेखिका की उम्र तब कितनी थी, तो उस समय भक्तिन की उम्र 29 साल थी। उस समय उम्र थी 29 साल और भक्तिन के पति की उम्र थी 36 साल। देख लीजिएगा 36 साल ही होगा। और हाँ, 29 और 36। गोना शादी 5 साल, 5 साल की उम्र में शादी, और गोना हुआ 4 साल बाद। गोना होता है 5 और 9। भक्तिन का दामाद क्या लड़ाने का आदि था, तो भक्तिन का दामाद तीतर लड़ाने का आदि था। भक्तिन का असली नाम क्या था, भक्तिन का असली नाम था लक्ष्मी और लक्ष्मीन, दोनों ही उनके असली नाम थे। सेवा धर्म में भक्तिन का मुकाबला किस भगवान से करती थी, तो हनुमान जी से करती थी सेवा धर्म में। भक्तिन पाठ किसके द्वारा रचित है, तो भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। भक्तिन का कद कैसा था, भक्तिन मझोले कद की थी, या छोटे कद की थी, या लंबे कद की थी, या बौने कद की थी। अब तो ये प्रश्न आपसे पूछने पड़ेंगे मुझे। भक्तिन का कद कितना था, कैसा था, तो भक्तिन का कद हो गया छोटा कद। भक्तिन छोटे कद की। भक्तिन की सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी, तो भक्तिन सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली थी। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, भक्तिन झूसी गांव की रहने वाली थी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था, भक्तिन का विवाह, ये प्रश्न बार बार आ रहे हैं। 9 वर्ष की, भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में होता है, और गोना 9 वर्ष की आयु में होता है। भक्तिन का गोना किस आयु में हुआ, तो भक्तिन का गोना 9 वर्ष की आयु में होता है। भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी चबाती थी, ये वाला कठिन प्रश्न होगा। भक्तिन की बेटियां किसकी घुघरी घुघरी चबाती थी, चना बाजरा था, गेहूं बाजरा था, गेहूं चना था, या मक्का चना। तो भक्तिन की बेटी किसकी घुघरी चबाती थी, तो भक्तिन की बेटी चना और बाजरे की घुघरी चबाती थी। भक्तिन की कहानी कैसी है, भक्तिन की कहानी दुखद है, अधूरी है, सुखद है, पूरी है। तो भक्तिन की कहानी दुखद और अधूरी है। सबसे सटीक उत्तर कौन सा है, तो भक्तिन की कहानी का सटीक उत्तर क्या आएगा, दुखद या अधूरी। तो भक्तिन की कहानी का सटीक उत्तर दुखद ही आएगा। कहीं ये सोचो कि अधूरी है। भक्तिन की कहानी पूरी नहीं हुई, अधूरी है। पाठ के अनुसार क्या लिख रखा है, भक्तिन की कहानी अभी अधूरी है। पाठ में एक पंक्ति आती है ना, अधूरी है। आंसर अधूरी लिख रखा है उसमें। हाँ, पाठ में एक पंक्ति आती है अधूरी। अधूरी लिख रखा है भक्ति। जी 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 जी। भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ, तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष की थी, तो उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष, और भक्तिन के पति की आयु यहाँ पे कहीं पर भी 36 वर्ष नहीं लिख रखा। दुर्लंघ का अर्थ होता है जिसे पार करना कठिन हो। भक्तिन लेखिका की कौन सी चाय बनाकर देती है, तो भक्तिन कौन सी चाय बनाकर देती है लेखिका को, भक्तिन लेखिका को तुलसी वाली चाय, सौंफ वाली, अदरक वाली, या कौन सी चाय बनाकर देती है, तो भक्तिन लेखिका को तुलसी वाली चाय बनाकर देती है। आप इतनी जल्दी में उत्तर भी डाल चुके होते हैं, बहुत स्पीड से। लेखिका की हिरनी का नाम क्या था, लेखिका की हिरनी का नाम है, हिरनी का नाम सोना हिरनी, बिल्कुल। लेखिका की हिरनी का नाम है सोना, और ये जो गोदली है ना, ये तो बिल्ली होगी। बसंत कुत्ता हुआ करता था। भक्तिन कारावास की किस प्रकार डरती थी, भक्तिन कारावास से यमलोक की तरह डरती थी, या कैसे डरती थी, भक्तिन कारावास से डरती थी यमलोक की तरह। भक्तिन की कितनी बेटियां थी, भक्तिन की 3 बेटियां थी। दोबारा आ गया प्रश्न। भक्तिन की 3, महादेव वर्मा का जन्म होता है 1907 में होता है, महादेव वर्मा का जन्म। और महादेव वर्मा को स्त्रियों को का क्या करना अच्छा नहीं लगता था, तो महादेव वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था, फैशन करना, सिर घुटाना, प्रेम विवाह करना। पाठ के अनुसार सिर घुटाना। महादेव वर्मा का निधन किस साल होता है, तो महादेव वर्मा का निधन होता है, महादेवी वर्मा का निधन 1987 में होता है।
महादेव वर्मा का निधन 1987। महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? तो महादेवी वर्मा अपने परिवार में पाक विद्या के लिए प्रख्यात थी। पाठ के अनुसार पूछे, पाठ के अनुसार किसके लिए थी? बाकी तो सारी चीजें हो सकती हैं, तो पाठ के अनुसार किसके लिए थी? पाक विद्या के लिए थी। पाठ के अनुसार वो पाक विद्या के लिए थी। बहुत बढ़िया। अब इसमें उत्तर नहीं है ना, तभी तो पता चल रहा है कि किस किस को कितना आ रहा है। मुझे तो बहुत कम कम पता है। महादेव वर्मा को यामा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो महादेव वर्मा को यामा पर, तो महादेव वर्मा को यामा पर मिलता है, महादेव वर्मा को यामा पर मिलता है। अरे यामा पर ज्ञानपीठ तो मिलता है, इतना टाइम कैसे लगा दिया? इसी पर तो ज्ञानपीठ मिलता है। अगले में चलते हैं। भारत सरकार ने महादेव वर्मा को किस अलंकरण से सम्मानित किया? तो भारत सरकार ने उनको किस अलंकरण से सम्मानित किया? भारत सरकार ने उन्हें, इसमें भी देर लग रही है, देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण, शारदा या सरस्वती, किस अलंकरण से सम्मानित किया? तो उन्होंने उनको सम्मानित किया पद्म भूषण से। बिल्कुल बढ़िया। पद्म भूषण से उनको उन्होंने सम्मानित। भक्तिन क्या नहीं बन सकती थी? तो भक्तिन कठोर नहीं बन सकती थी, दासी, सेविका या सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्या नहीं बन सकती थी? तो सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती थी भक्तिन। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? वाह, ये तो बढ़िया सवाल है। पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? तो पति का दादा कहलाता है अर्चन, अज्जिया ससुर कहलाता है। पति का दादा अज्जिया ससुर कहलाता है। भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसे चर्चा करती थी? तो भक्तिन की जेठानियां बैठकर कैसे चर्चा करती थी? नीति चर्चा, लोक चर्चा, राजनीति चर्चा या धर्म चर्चा? तो भक्तिन की जेठानियां कैसे चर्चा करती थी? लोक चर्चा। बहुत बढ़िया। भक्तिन की जेठानियां करती थी लोक चर्चा। भक्तिन के पति का देहांत किस आयु में हुआ? तो 30 वर्ष, 32 वर्ष, 33 वर्ष या 36 वर्ष में उनका देहांत हुआ है। चौथी बार प्रश्न आ गया। बड़े जिठोत का साला क्या करता था? बड़े जिठोत का साला तीतरबाज था। ये बड़ा सरल वाला प्रश्न हो गया। भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? तो भक्तिन की वेशभूषा में स्त्री पुरुष, गृहस्थ, नगरगांव या देशी विदेशी, किसका मिश्रण था? भक्तिन की वेशभूषा में किसका मिश्रण था? तो भक्तिन की वेशभूषा में मिश्रण था देसी। तो भक्तिन की वेशभूषा में गांव। फिर से देखिए, किसका था? स्त्री पुरुष का था, गृहस्थ वैराग्य का, नगर गांव का या देशी विदेशी का? तो भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी वाला मिश्रण। पाठ में इसके अलावा कुछ लिख रखा है क्या? यही तो होगा। हम्म। और भक्तिन यही यही किससे डरती है? भक्तिन कारागार से डरती है, लेखा, शत्रुंजय या बिल्ली से? वो कारागार से डरती है, यमलोक की तरह डरती है। भक्तिन के प्रभाव से लेखा आज है, लेखा आज अधिक देहातिन हो गई है। भक्तिन के प्रभाव के कारण अधिक देहातिन हो चुके हैं। भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई? मुखिया, चहेती, साखी या गुरु? बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की वो क्या बन गई? तो बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की बन गई है गुरु। गुरु बनी या मुखिया बनी? वो गुरु बनती है। भक्तिन जब शहर आई तो उसकी घुटी हुई चांद किससे ढकी हुई थी? तो उसकी घुटी हुई टोपी से, साफ चुनरी से, पसाड़ी के पल्लू से या मोटी मैली धोती से, किससे ढकी हुई थी? तो इसका सही उत्तर है मोटी मैली धोती से ढकी हुई थी। हाँ, मोटी मैली धोती से ढकी हुई थी। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देखकर किया था? तो उन्होंने देखा कि भाई तिलक है, या चेहरा और स्वभाव, या पूजा पाठ, या कंठी माला, क्या देखकर किया था उनका नामकरण? तो उन्होंने देखा कंठी माला। बिल्कुल, कंठी माला देखकर उनका नामकरण वो करती है। तीरथ गए मुडराए चित, यह पंक्ति किसने उच्चारित की थी? तो यह पंक्ति उच्चारित करती है लेखिका। तो ये अपनी भक्ति ने उच्चारित करती है। और लेखिका क्या क्या पढ़ते? शहर और देहात के जीवन में अंतर पर विचार किया। लेखिका क्या क्या पढ़ते समय? ज्ञान सूत्र, शाल्व सूत्र, न्याय सूत्र, पतंजलि, क्या क्या पढ़ते समय किया था? तो ये उन्होंने क्या क्या पढ़ते समय किया? न्याय या ज्ञान। देखो, न्याय दिया एक सर ने, एक मैम ने ज्ञान दिया, एक ने सूत्र दिया। हम्म। तो फिर से देखते हैं प्रश्न। एक का क्या पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया? ज्ञान सूत्र, शाल सूत्र, न्याय सूत्र, पतंजलि सूत्र, क्या पढ़ते समय? उन्होंने न्याय सूत्र, इसको लॉक कर दिया। न्याय सूत्र पढ़ते समय। भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई? ये 3 4 बार क्यों रिपीट हो रहा है? क्या परीक्षा में भी रिपीट होगा ये? 29 वर्ष की। महादेव वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सोया करती थी? तो महादेव वर्मा के तकिए पर कौन सिकुड़ कर सोया करती थी? ये तो नहीं सो सकती, इतनी बड़ी थी भाई। तो ये तो कुत्ता था, तो ये सोया करता था होना चाहिए था, ये भी था होना चाहिए था। ये थी तो है, लेकिन ये हिरनी है, तो कौन सोया करती थी? तो कौन सोया करती थी? बिल्ली। तो बिल्ली सोया करती थी। तो बिल्ली का नाम क्या है? लेकिन ऑप्शन में तो बिल्ली है ही नहीं, तो कौन सोया करती थी? तो कौन सोया करती थी? बी सोया करती थी। बी फोर, बी फोर बिल्ली।
ये जो जी आएगा ना, जी फॉर गोधुली, तो गोधुली सोया करती थी। गोधुली बिल्ली का नाम हो गया। भक्तिन की विचित्र समझदारी की झलक विद्यमान थी होठों के कोनों में, छोटी आंखों में, विश्वास भरे कंठ में, ऊंची आवाज में। ये तो भाई विचित्र समझदारी कहाँ पर थी भक्तिन की? होठों के कोनों में। होठों के कोनों में थी, तो छोटी आंखों में क्या था? छोटी आंखों में क्या था? कुछ तो था छोटी आंखों में। होठों के कोनों पे आ गए। छोटी आंखों में क्या था? हम्म। इसका मतलब इसी के एमसीक्यू सबने याद कर रखे हैं। और छोटी आंखों वाला भी है, आप अभी अपनी किताब में खोलकर देख सकते हैं, आप बाद में देख सकते हैं, कहीं लिख लीजिए उसको क्वेश्चन मार्क लगाकर। यहाँ पर भी एक आता है, भक्तिन की जेठानियों के बालों की तुलना किससे की गई है? बालों के मतलब बालकों की तुलना, बालकों की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से काकभुचुंडी ज्वालामुखी एक काकभुचुंडी जी से की गई है बालकों की तुलना। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत को क्या तस्वीर उभरती है? पंचायत है गूंगी और लाचार, अयोग्य है, वे सही व न्याय नहीं कर पाती, वे दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर पाती, वे अपने स्वार्थ को पूरा करती है। तो इसका उत्तर आ गया, पंचायत है गूंगी, लाचार और अयोग्य है। पंचायत है गूंगी, लाचार और अयोग्य है। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती थी? तीखा और मसालेदार, तीखा और मीठा, सीधा और सरल भोजन, स्वादिष्ट और रिच भोजन। अब ये जो स्वादिष्ट है ना, ये शुद्ध शब्द नहीं है, तो है आएगा, बस इतना हम लिख लेंगे। बताइए कैसा भोजन बनाती थी भक्तिन? तो भक्तिन बनाती थी सीधा और सरल भोजन बनाती थी। भक्तिन बनाती थी सीधा और सरल भोजन। हम्म। अगला, भक्तिन भक्तिन में कौन सा भाव प्रबल था? वीरता का, स्वाभिमान का, घृणा का, ईर्ष्या का? किसका भाव प्रबल था? तो भक्तिन में स्वाभिमान का भाव प्रबल था। इसका हमें पता कैसे चलता है? तो मुझे धूप में खड़ा रखा जाता है ना, तभी तो चेहरा आती है, तो उस समय पता चलता है कि वो बड़ी स्वाभिमान है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें उसके पारिवारिक जो भी मामले आते थे, उसमें उसके स्वाभिमान का पता चलता है। खोटे सिक्कों की टकसाल का क्या अर्थ है? निकम्मे काम करने वाली बेकार पत्नी, जिस टकसाल खोटे सिक्के निकलते हैं वो कन्याओं का जन्म देने वाली। पाठ के अनुसार कन्याओं का जन्म देने वाली। कन्याओं का महादेवी ने लक्ष्मण को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? तो उन्होंने क्यों कहना आरंभ कर दिया? उसके व्यवहार को देखकर, उसके वैराग्यपूर्ण जीवन को देखकर, उसके गले में कंठी माला देखकर, उसकी शांत मुद्रा को देखकर, उसके गले में कंठी माला देखकर उन्होंने उसे भक्तिन कहना कंठी माला वाला दोबारा आ गया। भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती है? अपने अस्तित्व के लिए, अपने पति के जीवन के लिए, महादेवी के लिए, अपनी बेटियों के लिए। तो भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती है? आप बताइए भक्तिन किसके लिए लड़ाई लड़ती है? तो भक्तिन लड़ाई लड़ती है, अच्छा, बेटियों के लिए भक्तिन लड़ाई लड़ती है, अपनी बेटियों के हक के लिए। भक्तिन महादेवी से कितने वर्ष बड़ी है? भक्तिन महादेवी से पाठ के अनुसार 25 वर्ष बड़ी है। तो भक्तिन महादेवी से 25 वर्ष। भक्तिन किसके समान अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी? छाया के समान, धूप के समान, वायु के समान, पालतू। तो छाया के समान वो अपनी मालकिन के साथ लगी रहती थी। अब तो उत्तर सारे ही ऊपर ही आ रहे हैं। भक्तिन का शूरवीर पिता किस गांव का रहने वाला था? तो भक्तिन का शूरवीर पिता जोशी गांव का रहने वाला था, जोशी गांव का। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक लक्ष्मी लक्ष्मण था। भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? भक्तिन का विवाह हंडिया नामक गांव में होता है। हंडिया नामक गांव में होता है। भक्तिन की कितनी जेठानियां थी? तो भक्तिन की दो जेठानियां थी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह होता है। और भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में व्यक्त किया? 4 परिच्छेदों में विभक्त किया है, 4 परिच्छेदों में। भक्तिन का नामकरण किसने किया? तो भक्तिन का नामकरण अपनी महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने किया। ससुराल में भक्तिन के साथ व्यवहार किसने किया है? सदव्यवहार किसने किया? पति ने ही सदव्यवहार किया। सास और जेठानियां भक्तिन के साथ कैसे व्यवहार करती थी? क्रूरतापूर्ण उनका व्यवहार भक्तिन के साथ हुआ करता था। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु पर उसे पुनर्विवाह के लिए क्यों कहा? ताकि वो भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके, ताकि वो भक्तिन की घर संपत्ति को हथिया सके। भक्तिन सुखी जीवन भक्तिन के और भक्तिन को पुनः, हाँ यही है, ताकि भक्तिन के घर संपत्ति को हथिया सके। हमारा समाज विधवा के साथ कैसे व्यवहार करता है? तो हमारा समाज असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है, स्नेहपूर्ण, सामान्य, असम्मानपूर्ण व्यवहार करता है। अब वन लाइनर हो गए। लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। कौन से पाठ की लेखिका? भक्ति पाठ की लेखिका। भक्ति संस्मरण महादेव वर्मा किस कृति में संकलित है? तो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। भक्ति किस विधा में लिखा? आत्म संरचनात्मक रेखा चित्र हो गया ये। मूलतकीन सामाजिक समस्याएं हैं, तो इसमें अशिक्षा भी है, अंधविश्वास भी है, विधवा समस्या भी है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव की समस्या भी इसमें है। भक्तिन महादेव वर्मा जी कितने वर्ष बड़ी थी? तो 25 वर्ष बड़ी है। महादेव वर्मा ने भक्तिन के जीवन को कितने परिच्छेदों में? उन्होंने 4 परिच्छेदों में बांटा है। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतें सिर्फ पंचायतें गूंगी है, लाचार है और अयोग्य है। भक्तिन कौन थी? महादेव वर्मा जी की देहाती सेविका भक्तिन थी। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मी था।
और उनके पिता उसी गाँव के रहने वाले थे। शूरवीर पिता अंडिया गाँव में भक्तिन को वो शादी हुई। वहाँ है जहाँ भक्तिन का विवाह किस आयु में? 5 वर्ष की आयु में उनका विवाह अभी हुआ और लेके भक्तिन करो। का गोना किस उम्र में होता है? 9 वर्ष की उम्र में उनका गोना हो जाता है। भक्तिन की जेठानियाँ कितनी हैं? 2 हेलो, उनकी कल भर्ती ठीक जेठानियाँ हैं। है। तो भक्तिन की जेठानियाँ होती हैं 2। भक्तिन का कद व आंखें कैसी थी? छोटी आंखें, छोटा कद। भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र थी 29 साल और पति 36 साल। तुषारपात का अर्थ हो गया ओले गिरना। भक्तिन की बेटियां होती है 3। भक्तिन की विशेषताएं बताई वह स्वाभिमानी और परिश्रमी है। कौन सा भाव प्रबल था? स्वाभिमान का भाव प्रबल था। खोटे सिक्कों की टकसाल कन्या को जन्म देने के कारण उनको कहा गया। खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को ही कहा गया। नामकरण किसने किया? महादेव वर्मा ने। क्या नामकरण किया? लक्ष्मी, लक्ष्मी से भक्तिन, भक्तिन नाम उन्होंने ही दिया। महादेव वर्मा ने लक्ष्मी को भक्तिन कहना क्यों आरंभ कर दिया? उनके गले में कंठी माला देखकर उन्होंने ये कहना आरंभ। भक्ति ने लेखिका से क्या प्रार्थना की? उसके वास्तविक नाम लक्ष्मी से नए बुलाने की प्रार्थना की। लक्ष्मी ने लेखिका से उसका असली नाम नए प्रयोग करने की विनती क्यों की? क्योंकि वह अपने नाम के विपरीत बहुत गरीब थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उसको कोई लक्ष्मी कहे, क्योंकि लक्ष्मी मेरे पास है ही नहीं, वो सोचा करती थी। वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती थी। समृद्धि सूचक कहा गया है वो नाम है लक्ष्मी अर्थात धन की देवी। भक्तिन किसके लिए लड़ाई? अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ाई लड़ती है। भक्तिन किस प्रकार का भोजन बनाती है? सीधा साधा सरल भोजन बनाती है। जब गांव जाने की बात आ रही होती है तो भक्तिन कुछ पैसे देना चाह रही होती है। वो कितने पैसे होते हैं पाठ में जो लिख रखा है वो मैसेज बॉक्स में आप लिख दीजिए। कितने पैसे वो देना चाह रही होती है कि इतने पैसे मैंने जोड़ लिए हैं। ये सारे पैसे घर में इधर उधर पड़े रहते थे, वो उठा रही होती थी। इस समय वो सारे पैसे परोपकार में लौटा देना चाह रही है। उसे किसी अन्य का कहाँ आना पसंद नहीं था। रसोई घर में भक्तिन को किसी अन्य का आना पसंद नहीं था। भक्तिन किसके समान लेखा के साथ लगी रहती थी? वो छाया के समान लगी रहती थी। ससुराल में भक्तिन के साथ उसके पति का व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा था। पति का व्यवहार ही बहुत अच्छा था। भक्तिन की बड़ी वाली बेटी भी विधवा हो जाती है। और भक्तिन घर वालों की अपेक्षा के बाद भी सौभाग्यशाली क्यों थी? क्योंकि उसका पति उसे कभी डांटता या उसके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करता था। उसकी जेठानियों के बेटे थे, इस वजह से जेठानियों का सम्मान ज्यादा था। फिर भी जेठानियों के साथ मारपीट उनके पति करते थे, लेकिन भक्तिन के साथ मारपीट नहीं हुई। भक्तिन अपने पति को क्या संबोधन करके बुलाते थे? बुढ़ऊ बुलाती थी, जबकि वो बूढ़ा हुआ भी नहीं था। वो तो 36 साल की उम्र में ही परलोक गमन चला गया था। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचान जताया करता था किसके लिए? भक्तिन के पति के लिए। जेठानियां भक्तिन के साथ कैसे व्यवहार करती थी? क्रूरता भरा करती थी। भक्तिन दूसरा विवाह करने के लिए कौन उकसाता था? जेठ जेठानी उकसाते थे। क्यों उकसाते थे? ताकि उसके धन संपत्ति, उसकी सारी जायदाद पे वो कब्जा कर सके। भक्तिन के ससुराल वालों ने उसके पति की मृत्यु के बाद उसे पुनर्विवाह करने के लिए क्यों कहा? ताकि वो, हाँ, हमारा समाज विधवाओं के साथ कैसा असम्मानपूर्ण व्यवहार किया करता था। आजकल चीजें बदली हैं। 3-3 कमाऊ वीरों की विधात्री, जन्म देने वाली माँ बनकर मुखिया के ऊपर पुरखिन बनकर कौन विराजमान थी? भक्तिन की सास। भक्तिन की जेठानियां आपस में बैठकर क्या चर्चा करती? लोक चर्चाएं करती थी। और ये लोक चर्चा का अगर व्यंग्यार्थ लिया जाए ना, तो चुगलियां ही मान लो आप। भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों को देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता था। किनके? जेठ जेठानियों के। ये हरे भरे खेत क्यों हुए, मोटी ताजी गाय वगैरह? क्योंकि जब वो साझा में थे तो भक्तिन बहुत मेहनत किया करती थी। तो भक्तिन को पता था कि कौन से खेत, कौन से गाय, कौन से पशु सब कैसे हैं। तो छांट छांट के उस समय भक्तिन ने ले लिए थे। दूसरा, वो मेहनत भी बहुत करते थे दोनों पति पत्नी, इसलिए उनके पशु मोटे ताजे थे, खेत हरे भरे थे। सास ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर क्यों नहीं दी? रोने धोने की अपशकुन से बचने के लिए सास ने भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु की खबर नहीं दी। भक्तिन बेचारी दोनों तरफ से परेशान थी। इधर सास है तो उधर भक्तिन की वो माँ। भक्तिन के आने के बाद महादेव वर्मा अपने आप को क्या की ओर भी ज्यादा में ध्यान होगी। भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? हर प्रकार से लेखिका को खुश रखना। भक्तिन सेवक धर्म में वो हनुमान जी ही थी। भक्तिन के संदर्भ में हनुमान जी का उल्लेख सेवा भाव के लिए। सेवा भाव में जो हनुमान जी राम के लिए कर गुजरना चाहते थे, वही भक्तिन अपनी मालकिन के लिए। लेखिका को भक्तिन क्या मानने लगी थी? अपनी संरक्षिका मानने लगी थी। भक्तिन लेखिका को बिना बताए घर में बिखरे हुए पैसों को उठाकर कहाँ रख देती? भंडार गृह की मटकी में। किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती देता? इधर उधर पड़े पैसों को भंडार गृह की मटकी में रखने के संबंध के बारे में वो मान ही नहीं सकते थे कि वो चोरी कर रही है। भक्तिन की शास्त्रा की चुनौती को स्वीकार करना किसके लिए भी संभव नहीं था? तर्क शिरोमणि के लिए भी ये संभव नहीं था। भक्तिन को किस बात का दुख होता था? चित्रकला कविता लिखने के दौरान लेखिका की किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर पाता, तो भक्तिन को इस बात से बड़ा दुख होता था कि ये तो भाई कुछ विचित्र विशेष ही काम कर रहे हैं, कोई इनकी हेल्प नहीं कर पाता। लेखिका देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन कहाँ बैठी रहती? जमीन पर दरी बिछाकर बैठ जाती थी। लेखिका के देर रात तक काम करते वक्त भक्तिन उनके सामने बैठकर क्या करती थी? उन्हें क्रियात्मक सहयोग किया करती थी। इधर-तिधर लेखिका की आंखें जाती थी, वही चीजें वो बताते थे, क्या मैं ये ले आऊँ? क्या मैं ये कर दूँ? क्या मैं वो कर दूँ?
लेखिका का भक्तिन के साथ किस प्रकार का संबंध? लेखिका भक्तिन अपने ही परिवार का सदस्य उन्होंने मान लिया था भक्तिन को। धीरे-धीरे लेखिका को किस तरह लगने लगी? एक अभिभावक की तरह लगने लगी। कौन? भक्तिन लेखिका को किस तरह लगने लगी? अजिया ससुर किसे कहते हैं? पति के दादा को भक्तिन बिना पढ़े ही पढ़ने वालों की क्या बन गई थी? गुरु बन गई थी। चाय कैसी थी? तुलसी की चाय थी। भक्तिन लेखिका को दही, शरबत या तुलसी की चाय बनाकर कब देती थी? जब वह बहुत व्यस्त होती थी, तब दही का शरबत और तुलसी की चाय चाय वो बनाकर दिया करती थी। किस बेटी के पति को भक्तिन ने घर दामाद बनाया? बड़ी वाली बेटी के। बड़े दामाद की मृत्यु के बाद जेठोत ने भक्तिन की बेटी से विवाह करने के लिए किसे बुलाया? अपने तीतर लड़ाने वाले साले को उन्होंने बुला लिया। युवक जो जेठोत के साले की गाल पर युवती अर्थात भक्तिन की बेटी के 5 अंगुलियों के निशान किस बात के गवाह थे? कि तीतरबाज युवक ही दोषी था। भक्तिन की विधवा बेटी करने चाहने पर भी उनका दूसरा विवाह कैसे हुआ? धोखे से किया गया। भक्तिन की बेटी और जेठ के साले के लिए पंचों ने क्या फैसला सुनाया कि दोनों के पति पत्नी ही माना। भक्तिन की बेटी के संबंध में पंचों का फैसला था दुर्भाग्यपूर्ण, अन्यायपूर्ण और एक तरफा फैसला था। बेमेल विवाह का क्या परिणाम हुआ? दोनों में अनबन का कारण बना। बेटी के दूसरे विवाह के बाद भक्तिन की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई? बहुत ज्यादा खराब हो गई। लगान नहीं चुका पाने के कारण भक्तिन को क्या सजा मिली कि उसे दिन भर धूप में खड़ा रहना पड़ा और ये उसके स्वाभिमान पर सबसे बड़ी चोट थी। अब तो वो सहन ही नहीं कर पाई और वो ये आखिरी ऐसा बार था जिसके बाद उसने वो गाँव छोड़ दिया और वो अपनी लेखिका के पास चली आई। भक्तिन ने दुखी होकर क्या किया? गाँव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख किया। इस घटना के बाद अपमानित होने के बाद अकेले गाँव छोड़कर नौकरी के लिए शहर का रुख भक्तिन के स्वभाव की कौन सी विशेषता? स्वाभिमानी और मेहनती। भक्तिन के जीवन के किस परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद कहा? चौथे परिच्छेद को अंतिम परिच्छेद। चौथा परिच्छेद कब शुरू होता है? लेखिका के घर नौकरी के बाद से। ये कहा जाए देखा जाए तो ये थोड़ा सुखमय परिच्छेद है। पहले दिन भक्ति ने लेखिका को खाने में क्या दिया? गाढ़ी दाल और 4 मोटी रोटियाँ, चित्तीदार 4 मोटी रोटियाँ परोसी। लेखिका ने क्या-क्या खाया? थोड़ी दाल और सिर्फ 1 रोटी खाई। थोड़ी दाल और सिर्फ 1 रोटी। लेखिका ने किसके लिए कहा? टेढ़ी खीर है, दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती है। भक्तिन के लिए कहा कि खुद में जरा-सा भी बदलाव नहीं चाहती, दूसरों को अपने अनुसार बना लेना चाहती। भक्तिन का बनाया देहाती खाना खाकर लेखिका खुद को क्या कहने लगी? देहातिन हो गई। उसे तो बदला नहीं जा सकता, मैं ही बदल जाती हूँ। ऐसे अपनी लेखिका ने सोचा। सिर घुटाना, से बाल उतरवाना। भक्तिन की हर वीरवार होने लगी सिर घुटाना। तो वो हर बृहस्पतिवार को अपने सिर पे से बाल उतरवा लिया करती थी। प्रक्रिया को लेखिका ने क्या नाम दिया? बाल चूड़ाकरण। तीर्थ गए मुंडाई सिद्ध। भक्तिन क्या करती थी अपनी बात को सही साबित करने के लिए? लेखिका के मित्र और संबंधियों को भक्ति कैसे याद करती थी? उनके अपभ्रंश नामों से याद किया करती थी। भक्ति लंबे बाल वालों को क्या कहती थी? कवि कहती थी। भक्ति किससे सबसे ज्यादा डरती थी? जेल और कारागार से सबसे ज्यादा डरती थी। भक्ति जेल जाने से डरती थी, पर लेखिका के जेल जाने पर वह क्या करना उनके साथ ही जेल जाना चाहती थी। भक्ति ये जेल और कारागार से डरती जरूर थी, अपने लिए कम डरती थी वो लेखिका को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, लेखिका को जेल ना हो जाए, उससे ज्यादा डरती थी। लेखिका के साथ जेल जाने के लिए वह किससे लड़ने को तैयार थी? वायसराय लाट साहब। और अगर फिर भी जाना पड़े तो वो साथ जाएगी। पिछले वर्ष किस भय से भक्ति ने उन्हें गाँव चलने को कहा? युद्ध के भय से गाँव चलने के लिए कहा। छात्रावास की लड़कियों के लिए भक्ति क्या बना कर दिया करती थी? चाय, नाश्ता आदि भक्ति बनाकर दे दिया करती थी छात्रावास की लड़कियों को। पहाड़ी तंग रास्तों में या बद्री केदार के दुर्गम मार्ग में भ्रमण के समय भक्ति लेखक के कहाँ रहती थी? आगे धूल भरे रास्तों में वह कहाँ रहती थी? पीछे। तो धूल भरे रास्तों में तो रहती थी वो पीछे, धूल भरे रास्तों में कहाँ रहती थी? पीछे। और तंग पहाड़ी रास्तों को बद्री केदार दुर्गम मार्ग आदि में वो आगे रहा करती थी। और लोगों के यह पूछने पर कि लेखिका के यहाँ कितने समय से रहती है, भक्ति ने उन्हें जवाब देती थी 50 बरस से रहे थे। भक्तिन की कहानी को लेखिका अधूरी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती थी। भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर में इसे पूरा नहीं। यहाँ पे आता है कि कहानी अधूरी। अगर इन शब्दों को लिया जाए तो दुखद ना उत्तर देकर हम उत्तर देंगे एमसीक्यूज में कि कहानी अधूरी है। खोकर में इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका की इस कथन के पीछे क्या कारण है? भक्तिन के अंत को वो स्वीकार नहीं करना चाहती। भक्तिन कहती थी कि बुलावे को हम दोनों में कोई भी ठुकरा नहीं पाएगा। वो बुलावा था मौत का। कुकरी बिलाए यानी कुत्ता बिल्ली। सोना बसंत गोदली कौन है? सोना हिरनी है, बसंत कुत्ता है और गोदली है बिल्ली। दैतिन वृद्धा है भक्तिन। गांव में भक्तिन लकड़ी रखने के मचान पर धान के पुआल से क्या बनाना चाहती है? सोने का स्थान, बैठने का स्थान, रहने का स्थान लेखिका के लिए। भक्तिन ने कितने रुपए छुपा कर रखे थे? 5 बीसी 5 रुपया छुपा कर उन्होंने रखा था। किसके बल पर भक्तिन अपने जीवन के संघर्ष को जीत गई? अपनी मेहनत और स्वाभिमान के बल पर वो अपने जीवन के संघर्ष को जीत गई। लेखिका के लिए आंगन में खिलने वाला गुलाब और आम सेवक क्यों नहीं थे? क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। तो गुलाब और आम किसी के सेवक नहीं, अपना अस्तित्व है। आम और गुलाब की समानता किससे की गई है? अंधेरे और उजाले से भी की गई है। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए ध्रुव है, इस पंक्ति में मेरे शब्द के लिए प्रयोग हुआ है लेखिका के लिए अर्थात महादेवी वर्मा के लिए।
उनका जन्म 1907 में, मृत्यु 1987 में, जन्म फर्रुखाबाद में और मृत्यु इलाहाबाद में। ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पर मिलता है और इसके अलावा पीठ मंगला प्रसाद, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये यहाँ तो सारे पुरस्कार दे रखे हैं, पद्म भूषण भी दे रखा है, पद्म विभूषण भी, भारतीय सम्मान भी। महादेव वर्मा जी को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार? तो पद्म विभूषण। छायावाद के स्तंभों में से एक मानी जाती है आधुनिक मीरा, महादेव वर्मा को ही कहा जाता है। और रश्मि, दीपशिखा, नीलांबरा भी है। और इनके अभी पाठ हो जाता है खत्म। बहुत धन्यवाद।